হ'ব লাগিব, কৰিলে আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব। थैंक यू सर। तो प्रोग्राम शुरू करता है। थोड़ा डिले हुआ इसीलिए थोड़ा ये करता हूँ क्योंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो गया है। तो हम लोग आज एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको करना इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कोर बेसिक के ऊपर। ये सिस्टम में अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर बेसिक मानना ही पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस बोलता है कि इधर कामयाबी मतलब आपको पैसा कमाना। जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। और पैसा अगर कमाना है तो हम लोगों को बड़ा बिजनेस करना बहुत जरूरी है। और जो सिस्टम में, जो इंडस्ट्री में हम लोग हैं, इधर बड़ा बिजनेस तभी होगा जब हमारे पास बड़ा टीम है। और बड़ा टीम बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बिजनेस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। लोगों को बिजनेस में जोड़ने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। उन लोगों को हमारा बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, तभी ना जाके वहां से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जुड़ेंगे लोग, वो लोगों में कुछ लोग हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, वहां से कुछ लोग हमारा लीडर बनेंगे। और जब लीडर पैदा हो जाएगा हमारा सिस्टम के अंदर, तब हम लोगों को एक बहुत बढ़िया बिजनेस लगातार होगा और वहां से हमारा इनकम जनरेशन हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मिलने के लिए हम लोगों को पहला जरूरी बात था, वो था फोर बेसिक, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीक में सीखा। वो था लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसके बाद सोडा प्लान, और उसके बाद था फॉलो अप। अभी और एक चीज बोलता है ये इंडस्ट्री, जो इतने 100 साल पुराना एक इंडस्ट्री है। और यहाँ पर अगर कामयाब होना है तो हर एक लीडर को, बिजनेस लीडर को, इधर जो कामयाब बनना चाहता है, मैं नहीं बोलूंगा हर किसी को, लेकिन जो यहाँ कामयाब बनना चाहता है उन लोगों को ये 9 कोर स्टेप मानना बहुत जरूरी है। और आज हम अगले आधे घंटे 40 मिनट्स के अंदर उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और हर बार की तरफ मैं बोलता हूँ, अब सब लोगों को उसके बारे में जानकारी है, बहुत लोग उसको मानते भी है और बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग सफल भी है। अगर सब लोग उसको मान लेगा, मैं बोलूंगा हर कोई नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है। सफल होना और सफल नहीं होना, इसमें से फर्क इतना ही है कि वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग सिस्टम जो बोलता है उसको मानता नहीं है, अपना दिमाग लगाता है, अपना दिमाग के हिसाब से इंडस्ट्री में काम करता है, जिसकी वजह से वो लोग सफल नहीं होके असफल होके यहाँ पर क्या करते हैं, रह जाते हैं। तो हम लोगों को ये 9 कोर स्टेप जो है उसको जानना, समझना, क्यों फॉलो करना जरूरी है उसको समझना भी पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पड़ेगा अगर सफल बनना है। तो ये 9 कोर्स तो देखिए, ये बिजनेस में अगर हम लोगों को सफल होना है, जैसे मैंने बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, कि हम लोगों को वॉल्यूम क्रिएट करना है, यानी कि टर्नओवर करना है कि नहीं। हम लोगों को अगर टर्नओवर करना है तो 9 कोर्स स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा पार्ट, अगर हम लोगों को इस बिजनेस में सफल होना है तो हम लोगों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हम लोगों का माइंडसेट को चेंज करना। गलती क्या होता है, हम लोग अपना माइंडसेट को ठीक नहीं करते हैं, परिस्थितियों को बदलने में लग जाते हैं। विवेक बिंद्रा जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, परिस्थिति नहीं, अपना मनस्थिति बदलना है तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा और सफलता आपके पास आ जाएगा। और ये बिजनेस ऐसा है, जैसे हर दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये बिजनेस, हम लोगों को मालूम है ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, हम लोगों को मालूम है ये इंडस्ट्री जबरदस्त है, हम लोगों को मालूम है ये इंडस्ट्री एक जीरो से आदमी को हीरो बना सकता है। लेकिन आज भी हमारा सोसाइटी में जो समाज है वहां पर आज भी उसको इतना मान्यता नहीं मिल रहा है। लोग सिर्फ नौकरी, लोग सिर्फ एक बिजनेस के पीछे ही लगा हुआ है। मैक्सिमम लोग तो नौकरी के पीछे लगा हुआ है। उन लोगों का यही मानना है जिसको नौकरी मिल गया वो सफल है, जिसको नहीं मिला वो असफल भी है और बदकिस्मत वाला भी है। हम लोगों का, सोसाइटी का मैक्सिमम लोगों का मानना अभी भी वही है। तो हम जो बिजनेस को लेके जाते हैं लोगों के पास, लोगों को जब हम लोग बिजनेस के बारे में बताते हैं या तो फिर हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों को निगेटिव कर देते हैं।
हर बार बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव सुनने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी जगह हम इधर सफल बन सकते हैं। उस दिन भी बोला था, जो डायमंड बना है वो बहुत सारा निगेटिव बात सुना होगा मार्केट में, इसीलिए वो डायमंड बना है। उसके बाद का जो रैंक है उन्होंने उससे कम सुना है, इसीलिए वो उसी रैंक पे है। और ज्यादा सुनेगा तो नेक्स्ट रैंक पे वो जा सकता है। यानी कि हम जो चाहते हैं ना वो नहीं होते हैं, और लोग हमको ये साबित करने में तुला हुआ है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारा बस का काम नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है। तो हम लोगों को माइंडसेट अगर ठीक करना है, अगर टिके रहना है, उन लोगों से बच के रहना है। जैसे आज भी अभी 8 बजे का मीटिंग में बोला था कि नकारात्मक बात जो करता है ना, उसे रिश्ता नहीं, उससे बातचीत करना ही छोड़ देना है। क्योंकि लोगों का एक नकारात्मक विचार आपका पूरा खेल बिगाड़ दे सकता है। इसीलिए हम लोगों को माइंडसेट ठीक करके रखना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और अगर रहना है तो ये 9 को स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज वो है, ये है लोगों के साथ करने वाला बिजनेस, लोगों के लिए करने के लिए बिजनेस, और लोगों का द्वारा किया हुआ बिजनेस है। यानी कि चारों तरफ आदमी ही आदमी, आदमी ही आदमी है। ये पीपल बेस्ड एक बिजनेस है, तो लोगों से बिजनेस करना पड़ेगा। अगर लोगों को मिलने के बाद, उससे रिश्ता एक बनाने के बाद, एक रिलेशन बनाने के बाद, वो रिश्ता अगर बरकरार रखना है, क्योंकि ये बिजनेस करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक रिलेशन बिल्ड करना। और एक रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग तभी बनेगा जब आपका कैरेक्टर ठीक रहेगा। आपको लगेगा, आपको जब मिलेंगे लोग, उन लोगों को लगना बहुत जरूरी है कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। आपको मिलने के बाद लोगों को लगना जरूरी है कि आप उसके भलाई के बारे में सोचते हो। लोगों को मिलने के बाद ये लगना बहुत जरूरी है, अगर उसके साथ रह लिया तो मेरा भी जिंदगी सुधर सकता है। यानी कि ये लोगों को मैनेज करने का बिजनेस है, और लोगों को मैनेज करने के लिए पहले खुद का कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को जोड़ोगे और लोगों को टिक के नहीं रखोगे, तब तक इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते हो। तो अगर हम लोगों को जोड़ना है और उन लोगों को हमारे साथ जुड़े रखना है, तो ये 9 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज जिसके आधार पर हमारा सक्सेस निर्भर करता है। एक है हमारा बिजनेस का टर्नओवर, वॉल्यूम क्रिएशन, उसके लिए 9 स्टेप मानना बहुत जरूरी है। दूसरा है, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, हमारा माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव है। तो उसके लिए ये 9 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़े, उन लोगों को जुड़े रखने के लिए, जो लोग हमारे साथ आए उन लोगों को हमारा साथ पकड़ के लेके जाने के लिए हम लोगों को ये 9 स्टेप मानना बहुत जरूरी है। तो ये 9 स्टेप फॉलो करना क्यों जरूरी है, ये हम लोग समझ गए। एक बिजनेस बढ़ाने के लिए, दूसरा हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, टिके रहने के लिए, क्योंकि ये टाइम मांगता है ये बिजनेस। और आप अगर नहीं बिता पाओगे तो आप भी इधर असफल बन के इधर से बाहर हो सकते हो। तो इसके लिए, और जो लोग जुड़े हैं हम लोगों के साथ, उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए हम लोगों को ये 9 स्टेप मानना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो था वॉल्यूम क्रिएशन, यानी कि टर्नओवर बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोगों को पहला जो पॉइंट है 9 स्टेप का नंबर 1 पॉइंट, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत जरूरी है। खुद अगर हम लोग नहीं करेंगे, एक्सक्यूज देंगे कि ये महंगा है, ये वो है, ये मेरे लायक नहीं है, अगर वो हम खुद देंगे, एक्सक्यूज देंगे, प्रोडक्ट यूज खुद नहीं करेंगे, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। और बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो पैसा भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को पहले, हम जिस कंपनी के साथ जुड़ा, जो प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने जुड़ा, उसका पहला लॉयल कस्टमर खुद को बनना बहुत जरूरी है। अगर आप भी आपके बिजनेस के लॉयल कस्टमर नहीं बनोगे, अब दूसरों को बताओगे, मैं बोलूंगा, आप थक जाओगे, आप दूसरों को प्रोडक्ट नहीं भी, जो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करता है उसका प्रोडक्ट भी वही दूसरों को दे पाता है। आपका घर में शैम्पू यूज होना है तो आपका कंपनी का ही होना है।
आपका घर में साबुन यूज होता है तो आपका कंपनी का होना बहुत जरूरी है। आप खुद आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे और दूसरों को बोलोगे और ये उम्मीद रखोगे दूसरा यूज करेगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो पहला जो कोर्स स्टेप का पहला पॉइंट है वो है हमको खुद को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। खुद का कंपनी का, खुद का प्रोडक्ट का, खुद को पहले लॉयल कस्टमर बनना बहुत जरूरी है। उसके आगे बिजनेस बढ़ने की उम्मीद रखना ही बेकार है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो उससे हमको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो वो प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल किया, जो यूज किया, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। तो 9 स्टेप का दूसरा पॉइंट जो है वो है शेयर द प्रोडक्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारा एक ही काम है। उस दिन भी मैंने बोला था, इस बिजनेस में हमको दूसरा और कुछ नहीं काम करना है। ना प्रोडक्शन के बारे में सोचना है, ना पैकेजिंग के बारे में सोचना है, ना लॉजिस्टिक के बारे में, यानी कि सामान कहाँ से कैसे कहाँ पहुंचेगा, ये सब हमको नहीं। कितना स्टॉक रखना है, इतना भी हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। हम लोगों को एक ही जिम्मेदारी है इस बिजनेस के अंदर, वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में शेयर करना। तो हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा जो हमको एक इनकम दे सकता है। जब तक प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे, लोग उसको यूज नहीं करेगा, लोग आपसे परचेज नहीं करेगा, तो हम वहां से इनकम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को अगर इनकम जनरेट करना है तो प्रोडक्ट को शेयर करना बहुत जरूरी है। पहले प्रोडक्ट खुद को इस्तेमाल करना है, उसको फील करना है, महसूस करना है, फिर जाके दूसरों को बोलना है उसके फायदे के बारे में, उसका क्या क्या अच्छा चीज हमको उसको बोलना बहुत जरूरी है। तो पहला है खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, फील करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उसको शेयर करना। ये करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, लिस्ट लगेगा। क्योंकि एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो एक कठिन से कठिन सरल हो सकता है। और अगर कुछ नीति नियम नहीं बनेंगे, कुछ सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, जब मर्जी, जब जहां मर्जी, जैसे मर्जी, खुद का दिमाग लगा के अगर काम करेंगे तो सरल काम भी बहुत कठिन बन जाएगा। तो अगर हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक 4 विजिट में बताया था, लिस्ट मेकिंग, FRINDS फॉर्मूला, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आगे जो जहाँ पर पढ़ाई किया था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ का लोगों को, फिर हम लोग आगे जहाँ पर काम किया था वो एम्प्लॉयज को, कोलिग को, फिर हमारा नेबर, अलग अलग डिग्रीधारी लोगों को, और बाद में जाके स्ट्रेंजर लोगों को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। इन्विटेशन देना है फॉर्म के हिसाब से, उसका फैमिली, उसका ऑक्यूपेशन, उसका रेस्ट टाइम, और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीक डिटेल्स में डिस्कस किया। तो इसी हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्ट और प्लान शेयर करना है। तीसरा जो पॉइंट है, जो बिजनेस हमारा ग्रोथ हो सकता है, वो है सोडा प्लान। अभी भी बोला था, प्रोडक्ट बिक के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हो। अगर इस बिजनेस में बड़ा टर्नओवर करना है तो बड़ा टीम बनाना बहुत जरूरी है। और बड़ा टीम बनाने के लिए आपको आपके साथ लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और लोग आपसे जुड़ेंगे, मैक्सिमम लोग आपसे जुड़ेंगे प्लान शो की जरिए ही। क्योंकि देखिए, लोग माने या ना माने, पैसों का जरूरत हर किसी को है। पैसे वालों को भी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो जरूरत है ही। और जिसके पास पैसा है, आप मान रखिए, उसको भी पैसे का जरूरत है। तो हम लोगों का काम है, जो ये बिजनेस बहुत एक शानदार बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस, या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं हम उसको। इसको हर कोई कर सकता है, उसके लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। लेडीज, जेंट्स, कोई भी हो, हर कोई कर सकता है। तो मैक्सिमम लोगों को हमको प्लान शो करना बहुत जरूरी है। बड़ा टीम बनेगा तो बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो पैसा भी ज्यादा हम लोग कमा सकते हैं। तो हम लोगों को सोडा प्लान करना बहुत जरूरी है। जितना लोग हम लोग जुड़ेंगे प्लान शो के जरिए, उतना ही हमारा टीम के अंदर यूजर भी बनेगा, उतना ही हमारा टीम के अंदर बिजनेस करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो हम लोगों को इसी के ऊपर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर हम लोगों को बिजनेस या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल बनना है। दूसरा जो कैटेगरी है 9 कोर स्टेप का,
जैसे मैंने बोला पहले, वो है माइंडसेट मैकेनिज्म। हमारा माइंडसेट कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोग बहुत मिलेंगे, बहुत सारे दिक्कतें आएंगे, प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, और हम लोगों को अगर सफल बनना है तो उसको पार करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग पॉजिटिव रह सके, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के साथ जोड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सके, इसके लिए हम लोगों को माइंडसेट खुद को तैयार रखना बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है, इस बिजनेस में आप पहला 3 साल अगर बिजनेस के बारे में नहीं सोच के, ज्यादा कुछ नहीं सोच के, एक चीज के ऊपर काम करोगे, खुद का वैल्यू बढ़ाना, खुद का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने पे अगर काम करेंगे हम लोग, यानी कि 2 साल 3 साल जितना कम समय में हो सके, अगर हम लोग एक चुंबक बन जाए, जो चुंबक से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, वो कब होगा? जब आपके पास आपके कंपनी के ऊपर नॉलेज रहेगा, जब आपके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका नॉलेज रहेगा, जब हमको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज रहेगा, जैसे अभी बोल रहा था पीपल स्किल समझना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर नॉलेज होगा। तो 3 साल अगर कोई बिना कुछ टर्नओवर, बिना कुछ ज्यादा इनकम को नहीं देखे अगर इसके ऊपर काम करे 2 साल या 3 साल, कि कैसे मैं इस बिजनेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करूं, कैसे मैं हमारा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी हासिल करूं, और जब चाह खड़ा हो जाओ, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इसके लिए ये माइंडसेट मैकेनिज्म के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोगों को 9 कोर स्टेप का जो चौथा पॉइंट है वो है अटेंड मीटिंग ट्रेनिंग एलडीपीस। हम लोगों को इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी का जितना सारा भी मीटिंग होता है, जितना सारा भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग होता है, जितना सारा भी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, सब अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ये करेंगे, इस सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे, तो जो आपको चाहिए, जिससे आपका वैल्यू बढ़ जाए, जिसके आपका स्किल डेवलप हो जाए, और जिससे आप लोगों के पास नहीं, लोग आपके पास आएगा, लोग चाहेगा आपसे जुड़ना। आज हम दौड़ रहे हैं लोगों के बीच, और लोग हमको इनकार कर रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आपके साथ जुड़ के मेरा भविष्य बदलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका क्वालिटी वैल्यू ऐसा बन जाएगा कि लोग आपसे मिलेगा और उसको भरोसा हो जाएगा कि मैं उसके साथ जुड़ूं, तो शायद मेरा भी जिंदगी बदल सकता है। तो वैसा अगर होना है, तो इस सिस्टम के अंदर जो मीटिंग ट्रेनिंग एलडीपी होता है, वो हर एक मीटिंग ट्रेनिंग एलडीपी अटेंड करना बहुत जरूरी है। आज अभी हम लोग जूम पे डेली डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसको, ये जो फायदा उठाने का बात था, उसको अभी वो लोग इससे दूर है, और वो लोग अगर चाहे भी ना, तो भी मैं बोलूँ सफल नहीं बन पाएगा। और आप लोग रेगुलर इस मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर हो, और मैं बोलूँ आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल अगर इस सिस्टम के अंदर रह जाओगे, तो 100% आप लोग सफल बन सकते हो। क्योंकि ये मीटिंग, ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग, ये नेटवर्क इंडस्ट्री का बैकबोन बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है जो हॉल में है वो बिजनेस में है। मैं प्रूफ दे सकता हूँ। एक बहुत सारे लोग आप देखोगे जो रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो ये बिजनेस में वो टिका हुआ है, बहुत जानकार रखता है, बहुत मोटिवेशनल बात करता है, लेकिन धीरे धीरे वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना छोड़ दिया, मीटिंग ट्रेनिंग में आना भूल गया, तो देखोगे आप बहुत कम समय के अंदर वो भी इधर से सुमंतर हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर नहीं है। और मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, नेटवर्क बिजनेस का एक बैकबोन बोला जाता है। दीपक बजाज जी का ये जबरदस्त लाइन है, जो हॉल में है वो बिजनेस में है। तो आप लोगों को ये ठान लेना है, हर मीटिंग ट्रेनिंग एलडीपी अटेंड करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, वॉच वीडियो। हम लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को ये आदत, एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने का, मोटिवेशनल वीडियो देखने का। आप जब बात करोगे, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इसका बातों में दम है। आप जब बिजनेस के बारे में बात करते हो, लोगों को लगना चाहिए हाँ, ये एकदम स्टैटिस्टिकल डाटा रख के बात कर रहा है। आपको प्रोडक्ट के बारे में वीडियो यूट्यूब में अलग अलग जगह में बहुत मिलेगा,
ये सब प्रोडक्ट जानकारी रखना बहुत जरूरी है। लोगों को एक प्रोडक्ट हाथ में लोगे, उसके बारे में समझाओगे, लोगों को लगेगा कि हाँ ये इसके बारे में जानता है और मैं उसको लूंगा तो मुझे फायदा हो सकता है। तो हम लोगों को रेगुलर ये हैबिट डालना बहुत जरूरी है। कम से कम एक बिजनेस, जो नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का वीडियो हो वो देखना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर का वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है। और खुद का कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो हम लोगों का एक्सपर्ट का वीडियो है, वो सब एक कम से कम दिन में देखे, ऐसा एक आदत बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, हम वही सोचते हैं जो हम देखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आप लोग कर सकते हो ये प्रूफ। यूट्यूब में आप एक एक्शन वाला वीडियो देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आपको भी मन करेगा कि आप भी ऐसा कुछ कारनामा कर दे। आप कुछ डिवोशनल वीडियो देखिए रेगुलर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आपका अंदर भी वो एक आध्यात्मिक एक भावना आएगा। आप एक अलग टाइप का कुछ वीडियो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखिए, आपको उस हिसाब से आप सोचने लगोगे, आपका मन वही करेगा। आपको इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो आपको इस बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने का आदत डालना पड़ेगा। तब जाके आपका माइंडसेट बनेगा, इस बिजनेस कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। तो उस हिसाब से वीडियो देखना, आदत बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा है बुक रीडिंग, क्योंकि ये लोगों को जुड़ के रखने का बिजनेस है। लोगों को ज्ञान देने से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिखाने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। और किताब ऐसा एक माध्यम है जहां से हम हर एक प्रकार का नॉलेज ले सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कैटेगरी का बुक्स बहुत अवेलेबल है। हम लोगों को वो बुक रीडिंग हैबिट एक तैयार करना बहुत जरूरी है, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। मुश्किल है, धीरे धीरे शुरू कीजिए। पहला कुछ दिन, 1 सप्ताह, 5 मिनट, 10 मिनट पढ़ने का आदत डालिए। अगले 15 दिन 10 मिनट को 20 मिनट कर दीजिए। तो 1 महीने के अंदर देखोगे डेली आधा घंटा किताब पढ़ने का आपको एक आदत जैसा बन जाएगा। और दुनिया में जितने सारे भी सफल लोग हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ, सभी लोगों का एक कॉमन हैबिट है, वो है वो लोग अच्छे बुक रीडर हैं। तो हम लोगों को भी ये आदत डालना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सफल बनना चाहते हैं। तो हम लोगों को कभी भी ये नहीं करना है कि बिना सीखे पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो हम लोगों को अगर अर्न करना है तो लर्न करना बहुत जरूरी है। तो किताब, बुक ऐसा एक माध्यम है, ऐसा एक जरिया है जिससे हम लोग बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को बुक रीडिंग आदत डालना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा विचार, जिससे हमारा सोच, ये माइंडसेट के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, वो इतना बढ़िया जबरदस्त डेवलप हो जाएगा। कोई एरा गैरा नत्तू गैरा हमको इधर से भगा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, हमको डीमोटिवेट नहीं कर सकता है, हमको ये बोल के नहीं ये कर सकता है कि आप इसके लायक नहीं हो, आपके लिए ये काम नहीं है, आप अमीर बनने का सपना भूल जाओ। ऐसा कोई भी आके हमको नहीं बोल सकता है। बोलेगा भी तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है। पहला था बिजनेस वॉल्यूम क्रिएशन, दूसरा था माइंडसेट मैकेनिज्म, और तीसरा जो पार्ट है, ये बिजनेस में अगर सफल बनना है तो हम लोगों को खुद का कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है और लोगों के साथ किया हुआ एक बिजनेस है। और ये काम करने के लिए खुद को साफ सुथरा, अच्छा विचार रखने वाला होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो 9 स्टेप का 7 पॉइंट है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। कभी भी मन में घमंड नहीं रखना है कि मैं सब जानता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं लगता है मैं तो अभी दिग्गज बन गया हूँ, मुझे तो अभी सब मालूम है, मुझे कोई क्या सिखाएगा। अगर ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो आपका सफलता आपसे हट जाएगा। तो हम लोगों को हमेशा अपने ईगो को, आप जितना भी बड़ा हो, आपको खुद को
हमेशा एक छोटा, एक लर्नर, एक नया आदमी जैसा एक एक कैरेक्टर आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम अभी इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का, इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा हो। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जितना सीखूंगा, जहां से भी हो सीखूंगा, जिससे भी हो सीखूंगा, तो हम बहुत आगे जा सकता है। तो ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, जहां से हमको सीख मिल सकता है, जहां से हमको पॉजिटिविटी मिल सकता है, जहां से हमको लोगों को हम फायदा कर सकता है, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है, और जितना हो सके कम बोलना है। क्योंकि मैं उस दिन भी बोला था, दो कान और एक मुंह, और ये प्रोपोर्शन हमेशा याद रखना है। तो हम लोगों को जितना हो सके ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैं तो अभी सब जानता हूँ, मैं तो सब सीख गया, मैं तो अभी मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कोई नहीं है। ऐसा एटीट्यूड हम लोगों को नहीं रखना है। तो हम लोगों को हमेशा स्टूडेंट की तरह एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिखाना है तो सीखना पड़ेगा। दूसरा, जो 8 नंबर पॉइंट है, वो बहुत मायने रखता है इस बिजनेस में, वो है अकाउंटेबिलिटी। हमको एक रेस्पॉन्सिबल, एक ऑनेस्ट, एक एथिकल बिजनेस क्रिएट करना है, जहां लोगों को ये नहीं लगे कि हम किसी को ठग रहे हैं। लोगों को पूरा भरोसा होना हमारे ऊपर जरूरी है कि इसके साथ मैं रहूंगा तो मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसके साथ रहूंगा तो मेरा हमेशा फायदा ही होगा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना बहुत जरूरी है। कैसे लोगों को प्रोडक्ट सही टाइम पे दिया सके, कैसे लोगों का जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया उसका बिलिंग सही से हो जाए, उसका अगर कुछ स्कीम, उसका कुछ अवार्ड है, वो हम लोगों को जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। एक ऑनेस्टी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने टीम के लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। ओनरशिप मेंटेलिटी रखना बहुत जरूरी पड़ेगा। कुछ दिक्कतें हैं तो आपको उसको जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। कुछ दिक्कतें आई टीम के अंदर, कुछ प्रोडक्ट को लेके, कुछ अलग अलग चीजों के लेके, तो खुद को वो रेस्पॉन्सिबल लेना, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। और साथों साथ आपके टीम के लोगों के अंदर, टीम के लोगों के बीच एक अथॉरिटी देना बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों को अथॉरिटी देते वक्त ये भी समझ देना बहुत जरूरी है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है ना, कि आप, क्योंकि देखिए इधर हर कोई एक, बहुत सारे लोग ऐसा होता है, बहुत सारे ऊर्जा के साथ आता है कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आप उसको रोको मत, आप उसको बोलो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा गलत है, आप उसको बोलो आप ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब बोलो, अब बहुत बढ़िया, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, अब बोलो कि ऐसा करो, आपका रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, अच्छा आएगा। तो यानी कि ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा ऐसा ही आपको करना है। आप उन लोगों के ऊपर भी अथॉरिटी देना बहुत जरूरी है टीम के लोगों के अंदर। लेकिन उन लोगों को ये भी क्लियर कर देना है, वैसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तब तो वो समझ लेगा। तो गलत है, गलत नहीं करेगा, जो अच्छा है उसको करेगा। तो ऐसा करके हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस को ईमानदारी के साथ और एथिक के साथ करना बहुत जरूरी है। इधर का बिजनेस उधर, उधर का लोगों को किसके इधर लेना, ये सब करने से हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमको खुद को साफ सुथरा काम करना है। जब हम करेंगे, हमारा टीम के लोग भी वही फॉलो करेगा, तो हमारा टीम के अंदर हमेशा साफ सुथरा काम ही होगा। कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी इधर उधर का कुछ गलतफहमी नहीं होगा। तो हम लोगों को हमेशा अच्छा काम करके करना है, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है, दूसरों के ऊपर बुरा नहीं करना है। क्योंकि जो भी हम करते हैं वही हमारे पास रिटर्न आता है। अच्छा करोगे किसी के लिए, ऊपर वाला, आप किसी का 100 टका का अच्छा करते हो, ऊपर वाला कैसे आपको 100 टका का रिटर्न दे सकता है उसके बारे में सोचता है। अच्छे के लिए अगर वो फॉर्मूला है, मैं बोलूंगा बुराई के लिए भी वही फॉर्मूला है। किसी के लिए अगर 100 रुपया का आप नुकसान करते हो, आपका 1000 रुपया कैसे नुकसान होता है, ऊपर वाला उसी के ऊपर काम करेगा। जो आप करते हो वही आपके पास रिटर्न आता है। तो कभी भी
दूसरों के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ गलत नहीं करना है। अगर करोगे तो खुद के साथ भी वही होगा। तो हम लोगों को ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट जो है 9 स्टेप का 9 पॉइंट, वो है कम्युनिकेशन। ये बिजनेस लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ रिलेशन बनाना का बिजनेस है। तो रिलेशन तभी बनता है जब बातचीत होता है। बातचीत बंद तो रिलेशन खत्म, रिलेशन खत्म तो बिजनेस खत्म। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है, सफल होना है, तो हम लोगों को बिजनेस करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। अपने टीम के हर एक मेंबर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। और अच्छा रिलेशन तभी बनेगा जब हम डेली उनके साथ एक कनेक्शन में रहेंगे, एक कम्युनिकेशन में रहेंगे। उस दिन भी बोला था, जब सक्सेस फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सफल लीडर जो है, एक रेस्पॉन्सिबल लीडर जो है, उसका डेली रूटीन का एक हिस्सा है हर दिन अपना टीम के साथ एक बार बातचीत करना, और अपना मेंटर, अपना अपलाइन जिसको वो मानता है, उसके साथ एक बार बातचीत करना। तो हम लोगों को इस बिजनेस में अगर सफल होना है, तो रेगुलर हमारे टीम के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। रेगुलर हमारा मेंटर के साथ, हमारा अपलाइन के साथ, जिसको हम लोग मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जहां पर हमारा अपलाइन, आपका अपलाइन ये चाहता है कि हम कामयाब बन जाए। आपका अपलाइन हमेशा चाहता है कि आप कामयाब बन जाओ, और आपका डाउनलाइन यानी कि आपका टीम आपको सफल बनाएगा। जब आपका टीम के हर एक मेंबर सफल बन जाओगे, आपका सफलता निश्चित है। तो आपका अपलाइन आपको सफल होना चाहता है, और आपका जो डाउनलाइन, आपका टीम है, वो आपको सफल बनाएगा। तो इन दोनों से बातचीत नहीं करके आप अगर दूसरे जगह दिन भर व्यस्त रहोगे, दूसरे काम पे अगर आपका ध्यान रहेगा, तो सफलता मिलेगा क्या? सफलता वहां से मिलेगा जहां पर आपको लोग चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाओ, और आपके लिए काम कर रहे हैं, आप सफल बन जाओ। तो उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को ये करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं, तो यही 9 स्टेप बोलता है। पहला, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो था, प्रोडक्ट यूज करना है, मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, और लोगों को बिजनेस में लाना है, लोगों को जुड़ना है। जुड़ने के साथों साथ खुद का माइंडसेट को बरकरार रखने के लिए, टिके रहने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस समय मांगता है। ये रातों रात अमीर बनने के लिए कोई स्कीम नहीं है। ये एक सिस्टम है जहां पर आपका काबिलियत जितना तेजी से आप बढ़ाओगे, उतना तेजी से आपका सफलता निश्चित है। तो हम लोगों को माइंडसेट बनाने के लिए हर मीटिंग, एलटीपी ट्रेनिंग, वो सब अटेंड करना बहुत जरूरी है। रेगुलर बिजनेस रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो, प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और एक हैबिट हम लोगों को डालना बहुत जरूरी है, वो है बुक रीडिंग। ऐसा करेंगे तो हम लोगों को परिस्थितियों के साथ मुकाबला करने के लिए साधन मिलता है किताबों से। मैं एक बुक पढ़ रहा था, जिसका नाम है होमेन बरगोहाई जी का असंभवक संभव करार साधना। तो वहां पर होमेन बरगोहाई जी ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि वो जब भी कुछ चीजों से नाराज होते हैं, या तो फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता है, तो वो बुक पढ़ता है। और उसका कहना है, ऐसा कोई ना कोई बुक आपको मिलेगा जहां पर आप जो परिस्थितियों के साथ आप जूझ रहे हो, जो हालत आपके साथ अभी है, ऐसा हालत और किसी के साथ हुआ है। आप पहला इंसान नहीं हो, आप अकेला इंसान नहीं हो कि आपके साथ वही हो रहा है। तो वो किताबों में उन लोगों का, वो परिस्थितियों में कैसे उन लोगों ने संभाला, उसको कैसे ठीक किया, और कैसे वहां से आगे निकला, ऐसा बातें आपको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आपको हमेशा काम कूल रहने के लिए मदद कर सकता है जब आप बुक रीडिंग का एक हैबिट डालते हो। तो वो करना हमको बहुत जरूरी है। और 7 पॉइंट वो है लर्निंग एटीट्यूड। कभी भी मन में घमंड नहीं होना है कि मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। वैसा नहीं, हमेशा एक स्टूडेंट की तरफ एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि आपके साथ रहेगा तो उसका कुछ गलत नहीं होगा। वो आपको, आप उसको कभी ठगाओगे नहीं,
उसके साथ हमेशा आप अच्छा ही करोगे। तो इसके लिए हमको रेस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है और लगातार हमको कम्युनिकेशन में रहना है अपना मेंटर के साथ और अपना पूरे टीम मेंबर के साथ, क्योंकि ये रिलेशन का बिजनेस है। जब तक रिलेशन है तब तक बिजनेस है। रिलेशन जितना बड़ा हो जाएगा बिजनेस उतना बड़ा हो जाएगा। तो ये 9 कोर्स तो फॉलो करके हम लोग इस बिजनेस के अंदर सफल बन सकते हैं, सफलता हम लोगों को मिल सकता है। तो अच्छे लोग मिलने के लिए, अच्छा लोग ढूंढने से पहले हमको खुद को अच्छा लोग, अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बनना बहुत जरूरी है। ये अच्छा आदमी ढूंढने से पहले खुद को बन जाइए। हमेशा यही चीज के ऊपर फोकस करके काम कीजिए। मैं बोलूंगा हर किसी का सफलता निश्चित है। तो ये था आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जिसको हम लोगों को सीखना, जानना, समझना और उससे इम्पोर्टेंट वो है इम्प्लीमेंट करना, उसको काम पे लगाना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना बात करके आज का सेशन यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अगर किसी को कुछ बोलना है तो 2-3 मिनट बात हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो आबिद अली सर, नमस्कार। एक सेकंड में आपको अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। आबिद अली सर, नमस्कार। হয় স্যার, নমস্কার। তো আজিৰ প্ৰগ্ৰাম বহুতে ভাল লাগিছে। তো আপুনি যিখিনি 9